अजब रचा भगवान, तुमने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। तुमने अजब रचा है भगवान, माटी का माटी का। रचा है भगवान, खिलौना माटी का। कान दिए हरे भजन सुनने को, कान दिए हरे, कान दिए हरे भजन सुनने को, और मुख से करे गुणगान, और मुख से कर गुणगान, खिलौना माटी का। माटी का माटी का। तुमने अजब रचा है भगवान, खिलौना माटी का। जिभ्या दी हरे भजन करने को, जिभ्या दी हरे, जिभ्या दी हरे भजन करने को, दी आंखें कर पहचान भगवान की, दी आंखें कर पहचान, खिलौना माटी का। तूने अजब रचा है भगवान, खिलौना माटी का। शीश दिए गुरु चरण झुकने को, शीश दिए गुरु, शीश दिए गुरु चरण झुकने को, दिए हाथ करे कुछ दान, और दिए हाथ करे कुछ दान, खिलौना माटी का। तूने अजब रचा है भगवान, खिलौना माटी का। सतनाम का
और बंदहु गुरु पद पदुम परागा सूरज सुबास सरस अनुरागा भगवान की, भक्त और भगवान की, बोलो उमापत महादेव की। हाँ ध्यान दें, कल रात्रि की बेला में हमने आप लोगों को कंस और कृष्ण के जन्म की कथा सुनाई। भगवान कृष्ण को मारने के लिए यशोदा के घर में, नंद बाबा के घर में अकासुर, बकासुर, रणासुर, शकटासुर जैसे निशाचर आए, लेकिन परमात्मा को मार नहीं पाए। भगवान कन्हैया थोड़ा बड़े हो गए, घुटनों के भर चले गए, घुटनों के भर। एक दिन की बात है कि माता भोजन बना रही और भगवान भोजन बनाने नहीं दे रहे। कहीं चूल्हे से लकड़ी निकाल देते, कहीं तवा चिमटा फेंक देते आंगन में। यशोदा कहने लगी, कन्हैया अब तुझे हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक भोजन बन नहीं जाता। भगवान कृष्ण को यशोदा मैया ने ऊखल से बांध दिया, ऊखल से बांध दिया। यशोदा मैया भोजन बनाने लगी, भगवान कृष्ण ऊहू ऊहू कह करके और आंगन में भैया भैया चलने लगे। पीछे पीछे ऊखल लुढ़क चला। दरवाजे के बाहर आए तो नंद बाबा के दरवाजे पर तो यमलार्जुन के पेड़ लगे हुए। ये दोनों नल कुंवर मणिग्रीव पुराणों में बताया गया है, इनके नाम थे। और नारद बाबा के श्राप के कारण ये पेड़ बन गए और दोनों कुबेर के बेटे थे।
इनका नाम था नल कुंवर मणिगिरी। एक दिन की बात है कि सरोवर में कुछ हमारी माता बहने बेटियां वस्त्रहीन यानी नग्न स्नान करेंगी, जबकि ना ही तो पुरुष को ना नारी को कभी जल में नग्न स्नान करना नहीं चाहिए। जो जल में नग्न स्नान करता है तो जल के अंदर वरुण देवता का स्थान होता है, वरुण देवता का अपमान होता है और नग्न स्नान करने वाले को वरुण देवता कष्ट पहुंचाते हैं। इसीलिए तो भगवान कन्हैया गोपिकाओं को मना कर देते कि यमुना में नग्न स्नान करने ना जाओ। आज नल कुंवर मणिग्रीव दोनों आ रहे हैं शराब के नशे में। नारद बाबा उधर से बीड़े को बजाते चले आ रहे हैं। श्रीमन नारायण और नारायण नारायण श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण विष्णु नारायण 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 भगवान नारायण। जो नारायण नाम लेती है, जो नारायण जो नारायण नाम लेती है, पापा होते सब पापा होते सब नारायण भजमन नारायण 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 भगवान नारायण। पाप होते सब नारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। नारायण 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 कहते हुए नारद भगवान आ गए। तो नलकुंवर मणिगिरी को नारद जी ने देखा तो इन्होंने सोचा कि अगर हम सामने आ जाएं तो हो सकता है ये दोनों लोग वापस चले जाएं और इन नारियों को पीड़ित न करें। लेकिन नारद जी को देखा नलकुंवर मणिगिरी ने तो बोले ऋषिवर कहाँ जा रहे हो? उधर देखे सरोवर की तरफ हम जा रहे हैं, तुम हो चलो। अब बताओ। ऋषि राज नाराज हो गए, दुष्टों तुमने मेरा अपमान किया है, जाओ मैं श्राप देता हूँ कि तुम दोनों यमलार्जुन के पेट बन जाओ। आप बताओ, ज्ञान पैदा हो गया, चरणों में गिर पड़े। भगवान हमने तो ऋषियों के विषय में ऐसा सुना है कि संत हृदय नवनीत समाना। कि संत का हृदय मक्खन जैसे मुलायम होता और आपने
तो पाषाण से भी कठिन श्राप दे दिया है। भगवान अपना श्राप वापस ले लो। तो ये तो बात सत्य है कि माता जी संत कहते हैं मक्खन जैसे मुलायम होता है, क्षण भर में गरम और क्षण भर में नरम। नाराज थे तो श्राप मिला और प्रसन्न हो गए तो उद्धार और कल्याण का मार्ग बताने जा रहे हैं। बोले तुम्हें पेड़ तो जरूर बनना पड़ेगा दोनों लोगों को, लेकिन यदि चरणों में गिर करके अपने गलती की क्षमा मांग रहे हो तो जाओ मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ। द्वापर में भगवान कृष्ण के हाथों से तुम्हारा उद्धार और कल्याण होगा। भगवान कन्हैया उखल पीछे पीछे और दरवाजे पर आए। ये पेड़ लगे हैं यमलार्जुन के, वही नलकुंवर मणिगिरियों बने खड़े हुए हैं। पेड़ के बीच से होकर निकल गए। भगवान कृष्ण तो निकल गए लेकिन उखल पीछे पेड़ों में अटक गया। परमात्मा पीछे मुड़ करके देखते मुस्कुराए और करते क्या है दया निधान। लीलाधर ने यहाँ पर और तनिक लगाया जोर। लीलाधर ने यहाँ पर तनिक लगाया जोर और उखड़ गए दोनों पिटक और हुआ भयानक शोर। भक्त और भगवान की, बोलो कन्हैया लाल की। दोनों पेड़ उखड़ गए और यमलार्जुन का इस प्रकार से दोनों पेड़ों का उद्धार कल्याण हुआ, यानी नलकुंवर मणिगिरियों का इस प्रकार से उद्धार कल्याण हुआ। और जब दोनों नलकुंवर मणिगिरियों परमात्मा के चरणों में गिर करके उनका कल्याण हो गया, चले गए, तो भगवान कन्हैया हिचकियां भर भर करके रोने लगे। यशोदा मैया रसोई घर छोड़ करके भाग करके आती है, अपने लला को छाती से लगा लिया और बोले आज के बाद मैं तुझे ऊँट से कबो नहीं बांधूंगा। इधर परमात्मा थोड़ा और बड़े हुए तो भगवान कन्हैया का एक काम बना चोरी करने का। तो ये रुपया पैसों की चोरी नहीं करते, ये दही मक्खन की चोरी करते। और दही मक्खन की भगवान कृष्ण इसलिए चोरी करते हैं कि हमारे गोकुल का दही और मक्खन मथुरा जाने ना पाए, क्योंकि मथुरा में दही मक्खन खा करके कंस के दूत बलवान बनेंगे और मारना हमको है एक दिन उन्हें, तो हमको ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी। इसलिए भगवान कन्हैया दही मक्खन मथुरा को जाने गोकुल का ना पाए चोरी करते। और चोर चाहे जितना बड़ा सातिर हो, एक न एक दिन तो पकड़ा जाता है। चोरी रोज करी हो तो कौनो न कौनो दिन तो पकड़े जावे करी है कि नहीं? एक दिन के बाद भगवान कन्हैया चोरी करने गए। कहा? एक ग्वालिन के वहां, ग्वाल बालों को लेकर के। तो ग्वाल बालों को लेकर के जब गए तो आंगन में उसका पति लेटा हुआ है ग्वालिन का, वो है बावला, बोल नहीं पाता, बौरा है बावला। और ऊपर टंगा है छीका, छीके के ऊपर मटकी। भगवान कन्हैया ने कहा श्री रामा दादा
इस मटकी में दही तो बहुत बढ़िया होगा, लेकिन मटकी खा ले कैसे आओ? बोले चिंता ना करो, हम बन रहे घोड़ा, तुम बनो सवार, अब है मटकी खा ले आओ। जैसे श्री दामा घोड़ा बने, भगवान कन्हैया सवार, और जैसे मटकी को पकड़ा, छीका सरा था सो भुना था, छीका टूट गया, पृथ्वी पर मटकी गिर पड़ी, मटकी फूट गई और कीचड़ जैसे दही मक्खन पृथ्वी पर बिखर गया। और जैसे मटकी गिरा उसका पति जा गया, वो बेचारा बौरा बोल नहीं पाता, आ करके कस के चिल्लाया। अब ग्वालिन दौड़ पड़ी, सब तो भागे पड़े, लेकिन भगवान कन्हैया सबसे छोटे, ये भाग नहीं पाए और दौड़ करके ग्वालिन ने कन्हैया का हाथ पकड़ लिया। भगवान कन्हैया बोले हाँ हम चोरी करने नहीं आए थे। बोले फिर क्या करने आए थे? बोले तुम्हारी दही में चींटियां पड़ी थी तो हम निकालने आए थे। ग्वालिन बोल पड़ी अच्छा चींटी निकालने के ठेकेदारी तुम रहते थे? रोज यशोदा मैया से कहती थी कि तुम्हारा कन्हैया चोर है, उनको विश्वास नहीं होता था, आज मैं तुम्हें साथ में लेकर के चलूंगी। पकड़ा ग्वालिन ने कन्हैया का हाथ, भगवान कन्हैया ने बड़ा हाथ छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन और पर जबरदस्त के ग्वालिन जो बर्दाश्त है, पर जबरदस्त के और हाथों से, पर जबरदस्त के और हाथों से लाला जी छूट न पाए हैं। बड़ा प्रयास किया कि ग्वालिन का हाथ अपने हाथों से छुड़ा ले, लेकिन ग्वालिन हाथ भगवान कन्हैया का छोड़ नहीं रही। आप देखिए परमात्मा ने यहाँ पर एक नया खेल खेला, माया द्वारा अपना हाथ छुड़ा लिया और ग्वालिन के पति का हाथ ग्वालिन के हाथों में थमा दिया। ग्वालिन अपने पति को खींचते घसीटते लिए चली जा रही और वो बेचारा बावला है, बौरा है, बोल पाता नहीं, खींचता हुआ चला जा रहा है। और भगवान कन्हैया क्या करते हैं? भगवान कृष्ण घर पर आए और यशोदा मैया सो रही थी, यशोदा के पास में लेट गए और सोने का बहाना करके आंखों को बंद किए लेटे हुए। तब तक दरवाजे पर आवाज, बोले माँ बाहर निकलो। यशोदा बोली क्या हुआ? बोले माँ रोज उलहना लेकर के आती थी कन्हैया, तुम्हें विश्वास नहीं होता, आज मैं नटखट चोर कन्हैया को साथ में लेकर के आई। यशोदा कहने लगी अरे ग्वालिन कन्हैया तो अभी तक हमारा सो रहा है। बोले मैया बुलाओ जरा कन्हैया को। तो बोले कन्हैया? बोले हाँ मैं आया। देखा ग्वालिन ने कि कन्हैया यशोदा के बराबर में खड़े हुए।
बोले फिर तो हमारे साथ में कौन है? पीछे मुड़ करके देखा तो उसका पति ओ आ कर रहा है, बेचारा बोल भी नहीं पाता। यशोदा से ग्वालिन बोल पड़ी, मां दही खाए तो खाइबे कर, मटकी को तो डाल। और चोरी हो गई माँ, चोरी हो गई। और यशोदा जी अरे चोरी हो गई, यशोदा जी चोरी हो गई।
हमको मैया ने बचा लिया। ग्वालिन ने अपने पति की तरफ देखा तो आ कर रहा है। अब जब माल बरामद नहीं हुआ तो भाई चोर कैसे कह सकते हो। यशोदा मैया कहने लगी ग्वालिन कहाँ छीका होता है, छीके के ऊपर मटकी होती है और इतना छोटा सा हमारा कन्हैया मटकी को कैसे पाएगा। कोई माता अपने पुत्र की कभी गलती नहीं देती। कहने लगी यशोदा मैया और नादान कन्हैया है मेरा, आए ग्वालिन, और नादान कन्हैया है मेरा, दद लूट के खाना क्या जाने नादान कन्हैया। वो चोरी करना क्या जाने, तुम बहकाई हो, नादान कन्हैया है मेरा, और नादान कन्हैया है मेरा, झगड़े का मचाना क्या जाने। कन्हैया ये झगड़ा करना क्या जाने, ध्यान अभी हमारा कन्हैया बड़ा छोटा, चलो भागो यहाँ से, हमारा कन्हैया चोर नहीं। ग्वालिन कसमें खाने लगी, माँ मैं कसम खाती हूँ कि मैंने कन्हैया का हाथ पकड़ा था, लेकिन कन्हैया ने पता नहीं कब अपना हाथ छुड़ा लिया और हमारे पति का हमारे हाथों में हाथ मार दिया। काहे की कसम, और सौगंध मुझे है यमुना की, बोले माँ सौगंध मुझे है और यमुना की है कसम मुझे गोवर्धन की। मुझे
मैया मैं कसम यमुना मैया की खाती हूँ, कसम गोवर्धन पहाड़ के खा के कहती हूँ कि मैंने कन्हैया का हाथ पकड़ा था, लेकिन तेरे नटखट कन्हैया ने पता नहीं कब अपना हाथ छुड़ा लिया और हमारे हाथों में हमारे पति का हाथ थमा दिया। बोले जाओ जाओ, हमारा कन्हैया चोर नहीं। ग्वालिन चली गई। चोर कोई ना कोई अपनी निशानी छोड़ जाता है। भगवान कृष्ण के मुख में दही मक्खन चोरी वाला अबहू लगा। भगवान ने सोचा चलो बच गए, अब मैया मानेंगे नहीं हम। लेकिन जब भगवान कन्हैया बोले मैया हम सोने अब जाएं, तो यशोदा ने कन्हैया का कान पकड़ा और बोले कन्हैया 9 लाख गैया थी जब तुम्हारा जन्म हुआ, तो 1 लाख गैया हमने ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। 8 लाख गैया बची। 8 लाख गैयों में क्या तुम्हारा पेट दूध दही मक्खन से भरता नहीं? तो चोरी करने जाते हो, हमारी बदनामी नहीं होती? भगवान बोले मां हमने चोरी कहाँ किया, हमने चोरी कहाँ किया। भगवान अब वो झूठ बोल रहे कि माँ मैया मोरी, अरे माँ मैया हमरी, मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी। नहीं खाया है। बोले कन्हैया बहुत झूठ बोल रहे, अब तुम्हें बिना मारे छोड़ने वाली नहीं हूं। ये दही मक्खन मुख में तुम्हारे कहां से लगा कर तुमने चोरी नहीं की है? ये तो अभी का है। भगवान कन्हैया बोले मैया यू वाला? बोले हाँ। क्यों तो परसों वाला, क्यों तो परसों वाला। कितनी बड़ी रसरी यशोदा मैया लाती है। कन्हैया आज तुम्हें बांध करके मारूंगी, आज के बाद तुम चोरी नहीं करोगे कभी, कितना मारूंगी। इतनी बड़ी रसरी, बताओ तीनों लोगों का मालिक, संसार का, जगत का परम पिता, बताओ इतनी बड़ी रसरी में कैसे बन सकता है? जिसने एक माया की डोरी में हमको आपको सबको बांध करके रखा है। ध्यान, जिसने एक माया की डोरी में पूरे संसार को, तीनों लोगों को बांध करके रखा है, तो इतनी बड़ी रसरी में कैसे बन सकता है? भगवान कन्हैया रसरी में बंधे नहीं। जितनी घर में ढूंढे हुए रसरी मिली, सब एक में गठबंधन किया, भगवान को बांधना प्रारंभ, परमात्मा नहीं बांधा। मोहल्ले में जितनी रसरी मांगे मिली, सब एक में गठबंधन किया, भगवान को बांधना प्रारंभ, परमात्मा नहीं बांधा। अब तो माता के आंखों में आंसू आ और मैया विचार करने लगी, और ये रस्सी घटती जाती है। माता विचार कर रही, और ये रस्सी घटती जाती है, और या अंग मोटाते जाते हैं। मोहन
मैया विचार करने लगी कि हमारे लला के अंग मुटाते जा रहे हैं, या रस्सी खट्टी जा रही, बात क्या है, बंद क्यों नहीं रहा। मैया के आंखों में आंसू आ गए। मैया को देख करके भगवान कन्हैया बोल रहे, माँ मैं सबको देख सकता हूँ, लेकिन मैया तेरे आंखों में आंसू नहीं। यम का बंधन काट देने वाला जिनका नाम, चमके बंधन काट दे और जिनकी करुणा को, चमके बंधन काट दे और जिनकी करुणा को, वह देखो अब प्रेम बस अब बंधे मातु की डोर। बंधन काट देने वाला जिनका नाम आज मैया के हाथों से पकड़े गए, हाथों में बंध गए। मैया यशोदा इतनी बड़ी एक छड़ी लाती है और परमात्मा भगवान कन्हैया को मारना पीटना प्रारंभ कर दिया। देखिए आज मायावश, ध्यान दे, आज ब्रह्म माता से मार खा रहा है। जगत का मालिक मैया मार रही है और संसार का मालिक रो रहा है कि माँ अब हमें मारो ना, आज के बाद हम कबो चोरी नहीं करेंगे। बोले मारे मत मैया, अरे माँ मारे मत मैया बचन भरवाइले, मारे मत मैया बचन भर।
कन्हैया लाल की। यशोदा कहने लगी कन्हैया अब तक तो मारो ना। और बोले मैया मैंने कहा था भी कि हमने चोरी किया है। बोले क्या? बोले हाँ। बोले अभी कह रहे थे कि मैया मोरी मैं नहीं मांगकर खाया, अब कह तो कहते थे कि चोरी हमने किया है। बोले हाँ मैया हमने ये थोड़ी ना कहा, आप समझ नहीं पाई। हम तो ये कह रहे थे माँ कि मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, मैया मोरी। मैया मोरी मैंने ही माखन खाया। आज यशोदा पहले कन्हैया को मारती है, उसके बाद में चुमकारती है, दुलारती है। भगवान कन्हैया बोल पड़े माँ आज के बाद हम दही मक्खन की चोरी कबो नहीं करेंगे। ये रही भगवान कन्हैया की चोरी, ये रही भगवान कन्हैया की चोरी। परमात्मा थोड़ा और बड़े हुए। जब परमात्मा थोड़ा और बड़े हुए तो बरसाने में राधा रहती, राधा से इनका प्रेम हो गया। यमुना के किनारे पर भगवान कन्हैया बंसी बजाते हैं और जैसे बंसी बजाते हैं तो गोपी ग्वाला और राधा तो रुक ही नहीं पाती। बताया गया है बंसी बाजी प्रेम की और मोहव तीनों लोग, वह तीनों और मोहे नहीं बचे कौन से लोग। कन्हैया की बंसी बजती है तो तीनों लोग